हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे कि कैसे हमें अप्रैल अटेम्प्ट को इम्प्रूव करना है। ये वीडियो पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट के लिए है जिनका जैन अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं है जितना उन लोगों ने उम्मीद कर रखा था, उतनी उनकी परसेंटाइल नहीं बन पाई जैन वाले अटेम्प्ट में। तो हम लोग अप्रैल अटेम्प्ट को टारगेट करेंगे और कैसे अप्रैल अटेम्प्ट में हम एक अच्छे परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं, वही मैं तुमको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आज का वीडियो बेसिकली अप्रैल अटेम्प्ट के प्लान से रिलेटेड है। मैं स्ट्रैटेजी नहीं बोल रहा हूं, मैं प्लान बता रहा हूं, क्या प्लान फॉलो करके हम अप्रैल अटेम्प्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। तो विदाउट डिले किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूं, और यह बताते हुए मुझे लिटरली बहुत खुशी हो रही है। इस ईयर मैंने अराउंड 812 बच्चों को मेंटरशिप प्रोवाइड की थी फॉर जेई, जिनमें से 677 स्टूडेंट जैन अटेम्प्ट को क्वालिफाई किए हैं। क्वालिफाई मींस मिनिमम मार्क्स उनका 95 परसेंटाइल है, और उनमें से एक लड़की थी जिसका परसेंटाइल अराउंड 34 या समथिंग होगा। द लोएस्ट परसेंटाइल मेरे मेंटरशिप जो किसी स्टूडेंट का है वो है 34, और बेस्ट परफॉर्मेंस मेरे मेंटरशिप में एक लड़की है, उसका 99.25 परसेंटाइल बना है, और 656 या 57 स्टूडेंट ने क्वालिफाई करा। 657 या 658 बच्चों ने क्वालिफाई करा है आउट ऑफ 812 कह रहा हूं। तो तुम देख सकते हो कि मतलब कितना परसेंटेज रेट है क्वालिफिकेशन का। इस पे मैं अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहता, मैं उन बच्चों को क्रेडिट देना चाहता हूं जिन्होंने प्रॉपर मुझे एक साल फॉलो करा। मैंने जो बताया, जितनी जितनी बुक्स मैंने उन्हें रिकमेंड की या जितनी वीडियोस मैंने रिकमेंड की, उन्होंने उनको सीरियसली फॉलो करा, तब जाके आज वो इस परसेंटाइल पे बैठे हुए हैं। जो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए मेरे मेंटरशिप से, उनमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम थी। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि वो मेरे बहुत मना करने के बावजूद भी वो वन शॉट देख रहे थे, और जिन बच्चों ने वन शॉट से अपने चैप्टर्स को कवर करा है वो आज जेई मींस में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। पर्टिकुलरली मैं अपने मेंटरशिप की बात कर रहा हूँ। जो बच्चे अच्छा किए जेई मींस में, उन्होंने मुझे प्रॉपरली एक साल तक फॉलो करा। मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे मेंटरशिप में 3 या 4 मंथ में आके कोई लड़का बहुत अच्छा किया, नहीं। प्रॉपर उन्होंने 6 से 8 मंथ मेरे साथ बिताई है, तब जाके उनका इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस हुआ है। अब वो जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है और मैं उनको जेई एडवांस के लिए भी गाइड कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अप्रैल अटेम्प्ट को इंप्रूव करना चाहते हो, तुम्हें मेरे मेंटरशिप की नीड है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता। मैंने 2024 में भी किसी स्टूडेंट को फोर्सफुली अपने मेंटरशिप में इनरोल नहीं कराया था। चॉइस उनकी थी। मैं 7 डेज का ट्रायल देता हूँ। वो 7 डेज के ट्रायल के बाद तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि मैं क्यों बेस्ट मेंटर हुई जेई के लिए। ये तुम्हें 7 डेज के ट्रायल टाइम में ही समझ में आ जाएगा। तुम हर एक मेंटरशिप को ट्राई कर लो, बट जब तुम मेरे 7 डेज ट्रायल पीरियड में आओगे तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि ये भैया क्यों बेस्ट मेंटर है जेई के लिए। अगर तुम इस मेंटरशिप में इनरोल होना, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, तुम जाके कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि कैसे हम अप्रैल अटेम्प्ट को इंप्रूव करें। बट उस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। देखो, अभी तुम्हारे बोर्ड्स भी चल रहे होंगे और अप्रैल अटेम्प्ट भी आने वाला है कुछ मंथ में। अब बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन है कि भैया मैं अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करूं या फिर बोर्ड्स की प्रिपरेशन करूं। तो जो बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं और जिनकी जैन अटेम्प्ट में परसेंटाइल अराउंड 70 to 80 के बीच में है, लेट्स अज्यूम कि 80 के बिलो जिन बच्चों की भी परसेंटाइल है, उनको मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि तुम अभी बोर्ड्स पे प्रॉपरली ध्यान दो। अगर दिन के तुम 8 घंटे या 10 घंटे की पढ़ाई करे तो वो प्रॉपर 10 घंटे बोर्ड्स को दो। इसके पीछे रीजन क्या, वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जेई की प्रिपरेशन तुम प्रॉपर एक ईयर ड्रॉप लेके भी कर सकते हो, बट बोर्ड्स तुम दोबारा देने जाओगे या कंपार्ट देने जाओगे। तुम खुद सोचो कि एक स्टूडेंट जो जेई की प्रिपरेशन करना चाहता था, जो आईआईटी का सपना लेके बैठा था, वो कंपार्ट देने जा रहा है सीबीएसई का। ये सुनने में ही ऑकवर्ड लगता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम्हारी परसेंटाइल जैन अटेम्प्ट में बिलो 80 है तो तुम्हें कंप्लीटली बोर्ड पे ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। तुम्हें ये लग रहा होगा कि भैया मैंने तो बहुत ऐसे स्टूडेंट को भी देखा जो 70, 60, 30 परसेंटाइल से 2.5 मंथ में 99 परसेंटाइल तक पहुंचते हैं, बट उनका काउंट बहुत कम रहता है। और जो बच्चे 30, 60, 40, 70 परसेंटाइल से 99 तक पहुंचते हैं, वो कहीं ना कहीं ड्रॉपर रहते हैं, क्योंकि उनपे बोर्ड का प्रेशर नहीं रहता। और तुम्हें अभी बोर्ड्स को भी ध्यान देना है। और मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर 80 परसेंटाइल से बिलो तुम्हारी जैन अटेम्प्ट में बन रहे हैं तो तुम कंप्लीटली बोर्ड पे शिफ्ट करो। बोर्ड अच्छा करने के बाद प्रॉपर 1 ईयर का ड्रॉप लेना। मैं यहाँ पे खड़ा हूं तुम्हें गाइड करने के लिए। वो अगले 1 साल में तुम्हें डेफिनेट जेई में अच्छा करवा दूंगा, बट अभी तुम बोर्ड्स पे ध्यान दो। और जिन बच्चों के परसेंटाइल 80 के अबव आए हैं, जिनका परसेंटाइल 80, 85, 86 के अराउंड आया है,
उनको टारगेट करना चाहिए कि वो अप्रैल अटेम्प्ट की भी प्रिपरेशन करें, क्योंकि तुम्हारे पास चांसेस है कि तुम इंप्रूव कर सकते हो। अप्रैल अटेम्प्ट 85 टू 96, 97, 98 या 99 पहुंचा जा सकता है। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं, बस तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे डिफिकल्ट काम है तुम्हें बोर्ड्स और जेई को बैलेंस करना, और ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी परसेंटाइल अबव 80 है। बिलो 80 वाले स्टूडेंट तो जेई भूल जाए अप्रैल अटेम्प्ट, कंप्लीट बोर्ड पे ध्यान दे। मेरी बातें तुम्हें हो सकता है थोड़ी कड़वी लगे, बट रियलिटी यही है। अगर तुम अप्रैल इंप्रूव करने जाओगे तो कहीं ना कहीं देखना बोर्ड्स भी खराब हो जाएगा। तो अभी कंप्लीटली अप्रैल अटेम्प्ट बोर्ड्स पे ध्यान दो। बोर्ड्स के बाद प्रॉपर 1 ईयर का ड्रॉप लेके तुम जेई की प्रिपरेशन करना। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का परसेंटाइल अबव 80 है और उनके भी बोर्ड्स हैं। जिन बच्चों का परसेंटाइल अबव 80 है जैन अटेम्प्ट में और उनके बोर्ड्स भी हैं और उन्हें अप्रैल अटेम्प्ट भी इंप्रूव करना है, तो वो क्या करें? देखो, अगर तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट इंप्रूव करना है, अगर तुम्हारी जैन में अबव 80 परसेंटाइल बनी है, तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है? दिन के 60% ऑफ द टाइम जो तुम पढ़ाई करोगे, लेट्स एज्यूम कि तुम दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो 10 घंटे में तुम 6 आवर प्रॉपर इन्वेस्ट करोगे जेई की प्रिपरेशन को लेके। दिन के 6 घंटे तुम इन्वेस्ट करोगे अप्रैल अटेम्प्ट को इंप्रूव करने के लिए, और रिमेनिंग जो 4 घंटे रहेंगे उनमें तुम बोर्ड्स की पढ़ाई करोगे। अपने अकॉर्डिंग ये 4 घंटे में तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें कब फिजिक्स पढ़ना है, कब केमिस्ट्री पढ़ना है, कब मैथ्स पढ़ना है, कब इंग्लिश पढ़ना है। ये 4 आवर में तुम प्रॉपर बोर्ड्स को टाइम अलॉट करोगे, और ये जो 6 घंटे तुम पढ़ोगे वो कंप्लीटली जेई ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे। तभी तुम अप्रैल अटेम्प्ट को इंप्रूव कर सकते हो। और अगर तुम केवल बोर्ड्स पे ध्यान दोगे तो भी सही नहीं है, और केवल जेई पे ध्यान दोगे तो भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हमें दोनों बैलेंस करना है। बोर्ड्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जेई इंपॉर्टेंट है, और तुम लोगों के लिए जेई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम एक ऐसी परसेंटाइल के रेंज पे थे जैन वाले अटेम्प्ट में जहां से 98, 99 भी पहुंचा जा सकता है। बहुत बच्चे पहुंच रहे होंगे, तुम्हारे ही बहुत दोस्त जिनका जैन अटेम्प्ट में 86, 87 परसेंटाइल बना है या 85, 80 के अराउंड बना है, वो डेफिनेट एक बड़ी जंप लगाएंगे अप्रैल अटेम्प्ट में, और वो जंप तभी लगा पाएंगे जब वो दोनों को बैलेंस कर पाएंगे, बोर्ड्स प्लस जेई। तो सबसे पहला फैक्टर या सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमें करना है, हमें दोनों बैलेंस करना है। वन साइडेड अप्रोच नहीं रखना कि हम जेई की ओर चले जाएं, बोर्ड्स को इग्नोर कर दिया, फिर कंप्लीट बोर्ड्स की ओर चले जाएं, जेई को इग्नोर कर दिया। नहीं, हमें बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। और बैलेंस कैसे करोगे? दिन के 60% ऑफ द टाइम तुम जेई को अलॉट करो और रिमेनिंग 40% ऑफ द टाइम बोर्ड्स की पढ़ाई करो। दोनों बैलेंस हो जाएगा, और दोनों बैलेंस करने में अगर तुम कामयाब रह जाते हो तो डेफिनेट है कि तुम अप्रैल अटेम्प्ट को इंप्रूव कर लोगे। ये रही रफली बातें कि हम किन बच्चों को अप्रैल अटेम्प्ट टारगेट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसे इंप्रूव करें। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भैया मुझे तो इंप्रूव करना है। हर एक स्टूडेंट का यही मन है कि मुझे तो अप्रैल अटेम्प्ट को अच्छा करना है, बट कैसे करें? स्ट्रैटेजी तुम्हें तो बहुत मिल जाएगी, जैन अटेम्प्ट के लिए भी तुम्हें बहुत स्ट्रैटेजी मिली, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत स्ट्रैटेजी पड़ी हुई है यूट्यूब में, बट क्या वह स्ट्रैटेजी जो यूट्यूब में पड़ी हुई है उनसे हेल्प मिलता है? मुझसे अगर पूछो तो बिल्कुल नहीं। उन सारी स्ट्रैटेजी से तुम्हारा हेल्प नहीं होगा। तुम कहीं ना कहीं अपने जैन अटेम्प्ट से भी कम परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो अप्रैल वाले अटेम्प्ट में। तो कैसे इंप्रूव करें? भैया आप ही प्लान बता दो कि कैसे हमें अप्रैल अटेम्प्ट को इंप्रूव करना है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत स्टूडेंट को यह लगता है कि मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा अगर मुझे अप्रैल इंप्रूव करना है, और ये तुम्हें गलत लगता है। हमें लिमिटेड सिलेबस को विथ मल्टीपल रिवीजन पढ़ाई करना है। अगर कोई स्टूडेंट 40 चैप्टर या 45 चैप्टर करके जाए बट मल्टीपल टाइम रिवाइज करके जाए तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट स्कोर करेगा एज कंपेरिजन टू वो स्टूडेंट जो प्रॉपर सारे सिलेबस को कंप्लीट करने में लगा हुआ है। कभी भी तुम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हो ये 2 से 2.5 मंथ में। तो हमें क्या करना है कि हमें सिलेक्टेड चैप्टर जो हमारा स्ट्रेंथ था जैन वाले अटेम्प्ट के टाइम पे उनको बहुत इंप्रूव करना है, बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाई करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और जो चैप्टर्स हमारे वीक थे, जिनको जैन अटेम्प्ट के टाइम पे हम लोगों ने सही से नहीं करा है, उनको हम और बेहतर वे में करने की कोशिश करेंगे। उनसे रिलेटेड अगर मुझे लेक्चर देखने की नीड होगी तो लेक्चर देख रहे होंगे, नोट्स पढ़ने की नीड होगी तो हम नोट्स पढ़ रहे होंगे, उनसे रिलेटेड अपने मॉड्यूल के सवाल करेंगे, उनसे रिलेटेड हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, तब जाके हम अपने अप्रैल अटेम्प्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें सारे सिलेबस पे ध्यान नहीं देना, हमें लिमिटेड चैप्टर्स को करने हैं, और उनमें भी जो हमारा स्ट्रेंथ था उनको तो बहुत अच्छा करना ही है, और जो हमारे वीकनेसेस थे जैन वाले अटेम्प्ट में, जो भी चैप्टर्स हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो भी तुम्हारे वीक चैप्टर थे जैन अटेम्प्ट के लिए, उनको हम और बेहतरीन वे में कवर करने की कोशिश करेंगे। और उनको बेहतरीन वे में कवर करने के लिए हम अपने लेक्चर्स का यूज कर सकते हैं, अपने मॉड्यूल को सॉल्व कर सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, तब जाके हमारा वो चैप्टर भी अपने स्ट्रेंथ वाले कैटेगरी में आ जाएगा। और
और एक बार तुम यह करने में कामयाब हो गए तो कहीं ना कहीं तुम देखोगे जब तुम मॉक टेस्ट बैठोगे तो तुम्हारे मार्क्स जैन वाले अटेम्प्ट में अगर सपोज करो 120 130 आ रहे थे मॉक टेस्ट में, तो यहाँ पे तुम इजिली 140 150 160 भी स्कोर कर सकते हो। तो पहला और आखिरी स्ट्रैटेजी या प्लान यही रहेगा हमारा कि हमें अपने स्ट्रेंथ को और बेहतर करना और हमें अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना। कैसे करना ये मैंने बता दिया, और कितने चैप्टर्स हमें करने हैं ये कंप्लीटली तुम पे डिपेंड करता है कि अगर तुमने जैन अटेम्प्ट के लिए सपोज करो कोई स्टूडेंट 35 चैप्टर्स करके गया था, तो अब 35 से 55 पॉसिबल नहीं है 2.5 मंथ में, तो तुम 35 से 40 जा सकते हो। अगर किसी ने 40 चैप्टर स्टडी करा था जैन अटेम्प्ट के लिए तो वो 45 कर सकता है। मैक्स टू मैक्स 5 या 6 चैप्टर का एडिशन कर सकते हो, बाकी कंप्लीट रिवीजन पे हमें ध्यान देना पड़े। जितना बेहतर रिवीजन होगा उतना ही बेहतर तुम्हारी परसेंटाइल बन रही होगी जैन वाले अटेम्प्ट में। ये बातें समझ में आ गई? तो यही वन एंड ओनली स्ट्रेटजी है तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट को इम्प्रूव करने के लिए। इसके सिवा कुछ भी तुम देखोगे यूट्यूब में, कुछ भी तुम देखोगे, चैप्टर की लिस्ट देखोगे, टाइम टेबल देखोगे, अलग अलग स्ट्रेटजी देखोगे, पीवाईक्यू मेथड, अननेसेसरी ड्रामा जो यूट्यूब में चलता है, उनसे तुम्हारा अप्रैल इंप्रूव नहीं होगा। अप्रैल को अगर इंप्रूव करना है तो हमने जो चैप्टर्स को जैन के लिए करा था उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन, और जो चैप्टर्स हमारे वीक रह गए थे जैन वाले अटेम्प्ट में उनको और बेहतरीन तरीके से कवर करके हम अपने अप्रैल अटेम्प्ट को दे रहे होंगे, और तभी हम अप्रैल अटेम्प्ट को इंप्रूव कर सकते। और कोई तरीका नहीं काम करने वाला अप्रैल अटेम्प्ट, कोई शॉर्टकट, कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लान, कुछ नहीं काम करेगा। जब तक तुम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे नहीं फाइट करोगे तुम नहीं कर सकते हो अप्रैल वाले अटेम्प्ट को इंप्रूव। ये बातें समझ में आ गई? अब रही बात कि और कोई वीडियो अप्रैल अटेम्प्ट आएगी, हाँ 1-2 वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा अप्रैल अटेम्प्ट से रिलेटेड, बट हार्डली 2 या 3 वीडियो ही अप्रैल अटेम्प्ट से रहेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर दिन अननेसेसरी स्ट्रेटजी बताने का कोई मतलब नहीं। एक स्ट्रेटजी बताओ जिनको बच्चे डेडिकेटेड रूप से 2.5 मंथ तक फॉलो करें और उनको रिजल्ट दिख रहा हो। हर दिन स्ट्रेटजी बताने से कोई रिजल्ट नहीं आता, तुम स्ट्रेटजी देखने में टाइम बिता दोगे, पढ़ाई एक्चुअल में करोगे नहीं। तो और 1 या 2 हार्डली वीडियोस आएंगे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, और वही वीडियोस तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। यह वीडियो तो बेस है, ये वीडियो तुम्हारा फाउंडेशन बिल्ड करेगा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, और आगे के जो 2 वीडियोस आएंगे वो बूस्टर टाइप रहेंगे जिनसे तुम अप्रैल अटेम्प्ट को बूस्ट कर सकते हो। तो इंतजार करो वो 2 वीडियो का, तब तक अपना फाउंडेशन बना लो। कैसे अप्रैल अटेम्प्ट को इंप्रूव करना मैंने बता दिया, और आज के वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो, इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो, या अपने प्रिपरेशन में कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो, तुम मुझ तक रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, और एक टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां पे जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पे मैं बहुत अच्छी पोस्ट डालता हूँ जो बहुत तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहती है। मैं वहां पे चैप्टर की लिस्ट बताता हूँ, पीवाईक्यू अप्रोच बताता हूँ, सब कुछ मैं बताता हूँ जो तुम्हें प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा हो। तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। और आज के वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लो, और इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।